Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6 and this is our new book. This book name is Exploring Society, India and Beyond. Now we are studying theme A, India and the World, Land and the People. And we are studying chapter number 3, Landforms and Life. In this video we are studying part 1 of this chapter. Let us start. ये जो कोटेशन है ये अथर्ववेद भूमि सूक्त से ली गई है. हाइम टू द अर्थ, इट मीन्स कि ये जो मंथ है ये अर्थ से रिलेटेड है. फ्री फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विथ मैनी हाइट्स स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स. इंसान के भार से मुक्त होके हम अर्थ से प्रार्थना करते हैं और हमें जो है हमारी अर्थ जो है उस पर आपको बहुत सारे मैनी हाइट्स मीन्स बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और स्लोप वाला एरिया देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ढलान वाला एरिया. एंड ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स मीन्स मैदानी इलाका. बेरिंग प्लांट्स इंडोर्ड विद वेरिड पावर्स, ऐसे पेड़ जो हमें खाना देते हैं और हमें फल भी देते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अर्थ से मिलती हैं और अर्थ जो है वो हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है. उसके वजह से जो है हमारा भरण पोषण होता है और अर्थ जो है वो हमें रहने की भी जगह देती है. स्प्रेड आउट फॉर अस एंड शोज अस हर रिचेस, और अर्थ जो है इसी तरीके से हमारी जो अर्थ जो है वो एनरिच हो रही है, फल फूल रही है. द अर्थ इज़ माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड, पृथ्वी जो है वो हमारी माँ है और हम उसके बच्चे हैं. तो हम जिस तरीके से अपनी मदर की केयर करते हैं इसी तरीके से हमें अपने बच्चों इसी तरीके से हमें अपने धरती माँ की भी केयर करनी चाहिए. क्योंकि जो हमारी जो अर्थ जो है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज दे रही है. तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करना है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए भी उपलब्ध रह सकें, उनको भी मिल सकें. ठीक है, तो हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज़ नहीं करना है. द बिग क्वेश्चंस, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये दिया गया है कि लैंड फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं और जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स हैं वहाँ की लाइफ क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. What are the challenges and opportunities of life associated with each landform? तो क्या कठिनाइयाँ, क्या परेशानियाँ, चैलेंजेस मीन्स होता है कठिनाइयाँ, और क्या अवसर जो है लोग जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे रह रहे हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और उन्हें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. इट मीन्स उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जिस ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स में जो लोग रह रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है. तो उसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन. ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड. आप देखेंगे ह्यूमंस की तरह जो मैमल्स होते हैं वो भी धरती पे रहते हैं. लैंड एज यू मे हैव नोटिस्ड हैज़ मेनी फॉर्म्स एंड फीचर्स. आपने लैंड को देखा होगा, जब आप लैंड को देखते हैं तो उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं. इट मीन्स कि आपको अलग अलग एरिया पे अलग अलग तरीके की लैंड देखने को मिलेगी और हर लैंड फॉर्म्स जो हैं हमारे अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं. इट्स अपीयरेंसेस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. इट मीन्स कि आप देखेंगे आप एक रीजन से जब दूसरे रीजन में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ का जो लैंड फॉर्म जो है वो अलग होगा उस लैंड फॉर्म वाले एरिया से. ठीक है, सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग बाय अ रोड फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश. मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, रोड इट मीन्स आप ट्रैवल कर रहे हैं कार से या बस से, तो आप देखेंगे कि जब आप छोटा नागपुर वाला रीजन जो कि झारखंड के अंदर है वहाँ अगर जब आप पहुँच जाते हैं और उसके बाद फिर वहीं से आप जो है प्रयागराज के लिए ट्रैवल करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर उसके बाद एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड. उसके बाद आप उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आप पहुँच जाते हैं. ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स. तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग लैंडस्केप्स जो है इन तीनों रीजन्स में देखने को मिलेंगे. आप देखेंगे जो छोटा नागपुर
वाला जो रीजन है झारखंड के अंदर, वहाँ पे आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। प्लेट्यूज मीन्स आपको पठार देखने को मिलेंगे, ढलान वाला एरिया देखने को मिलेगा। और जब आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पहुँच जाएंगे तब आपको वहाँ पे प्लेन एरिया, मैदानी इलाका देखने को मिलेगा। और जब आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, जब आप वहाँ उस वाले एरिया में जब आप पहुँच जाते हैं तब आपको वहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो इट मीन्स कि जब हम अलग अलग रीजन्स में जब हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो हमको अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स विच वी विल नाउ एक्सप्लोर। तो अब जो है हम इन तीनों मेजर लैंडफॉर्म्स जो है हमारे, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, इनके बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक्टिविटी कर लेते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट्स। आपको अपनी क्लास में ये एक्टिविटी करनी है, उसमें आपको ग्रुप्स बनाने हैं, 4 और 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाने हैं। एंड ऑब्जर्व द स्कूल सराउंडिंग्स, और आपको अपने स्कूल के आसपास वाला जो एरिया है उसको देखना है। व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप डू यू सी, तो आपको किस तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। विल द लैंडस्केप चेंज अ फ्यू किलोमीटर्स अवे, तो जो लैंडस्केप जो है, लैंडफॉर्म्स जो है, जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अलग अलग लैंडस्केप आपको देखने को मिल रहे हैं। और विद इन सम 50 किलोमीटर्स, या 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं उसके बाद आपको अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। कंपेयर विद अदर ग्रुप्स, तो आपको ये एक्टिविटी जो है बाकी ग्रुप के बच्चों के साथ करनी है और आपको अपना एक्सपीरियंस जो है इस तरीके से आपको शेयर करना है। और ये जो एक्टिविटी जब आप करेंगे ना, तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस रीजन पे रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है लैंडफॉर्म्स जो है, लैंडस्केप का जो व्यू है उसका जो है, जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। इन द सेम ग्रुप डिस्कस अ जर्नी दैट एनी ऑफ यू हैज़ मेड थ्रू अ रीजन ऑफ इंडिया। तो इसी सेम ग्रुप में आपको एक और एक्टिविटी करनी है और इसमें आपको क्या करना है, आपको इंडिया की जर्नी को शेयर करना है जब आपने बहुत सारे रीजन्स में ट्रैवल किया हो इंडिया के, उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपको शेयर करना है। लिस्ट द डिफरेंट लैंडस्केप सीन ऑन द वे, और आपको डिफरेंट लैंडस्केप्स के बारे में बताना है जो आपने अपने रास्ते में देखे थे जब आपने इंडिया वाले रीजन्स का आपने ट्रैवल किया था तब। कंपेयर विद अदर ग्रुप्स, और ये आपको एक्सपीरियंस जो है आपको अदर ग्रुप्स के साथ शेयर करना है। तो आप इसी तरीके का भी हमने ऊपर देखा था जब हमने माना था कि जब हम छोटा नागपुर से जो एरिया जो है छोटा नागपुर वाला जो कि झारखंड के अंदर है, वहाँ हमने फर्स्ट ट्रैवल किया, उसके बाद हम प्रयागराज इन यूपी गए, देन वी विल गो टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। तो इस तरीके का ही एक एक्सपीरियंस जो है वो आपको दूसरे ग्रुप्स के साथ शेयर करना है। तो ये सेम क्वेश्चंस जो है वो इसी से रिलेटेड है। ए लैंडफॉर्म इज़ अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानिट अर्थ। लैंडफॉर्म क्या होता है, लैंडफॉर्म जो है वो अलग उनकी एक फिजिकल मीन्स होता है भौतिक, जो जिस तरीके से उसको नेचर ने बनाया है, नेचर ने उसको उसमें जो विशेषताएं जो डाली हैं, जो हमारा प्लानिट अर्थ है उसी को हम लैंडफॉर्म बोलते हैं। हर लैंडफॉर्म की जो है अपनी अलग अलग विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे जो माउंटेन वाला एरिया है उस लैंडफॉर्म की अलग फिजिकल फीचर्स होंगे, ठीक है, उसको नेचर ने उसको अलग तरीके से बनाया है। और प्लेट्यू वाला एरिया है, वहाँ उस वाले एरिया में की जो लैंडफॉर्म्स है उसकी आपको अलग विशेषताएं देखने को मिलेंगी। ऐसे ही प्लेन्स वाले एरिया का होता है। लैंडफॉर्म्स टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। और लैंडफॉर्म्स जो है उनको शेप लेने में, एक उनका जो आकार बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, और उनका बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन होता है वातावरण के साथ और लाइफ के साथ। दे कैन बी ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका माउंटेन्स, सेकेंड है प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। फिगर 3.1 में आपको ये तीनों कैटेगरी की जो पिक्चर्स हैं वो शो की गई है। These landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. तो जो ये जो लैंडफॉर्म्स जो है सभी लैंडफॉर्म्स का अलग अलग, जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं सबका अपना अलग अलग क्लाइमेट है और सभी जगह पे आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के
फ्लोरा मीन्स प्लांट की स्पीशीज, प्लांट लाइफ, ओके। और फोना मीन्स एनिमल लाइफ, तो एनिमल की जो स्पीशीज़ है और जो प्लांट की स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग लैंड फॉर्म्स में अलग अलग देखने को मिलेंगी। Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landforms varies throughout the world. तो इंसान जो है वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, उसने उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे उसने अपने आप को ढाल लिया है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स पे रह रहे हैं, और आप देखेंगे और उसमें भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है हमें पूरी दुनिया के अंदर। इट मीन्स कि आप देखेंगे जो लोग माउंटेन रीजन्स में रहते हैं वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू जो लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं। और जो लोग माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे उनको लाइवलीहुड के सोर्सेज भी जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जो लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, और फैसिलिटीज़ भी उनको बहुत कम मिल पाती हैं जो लोग माउंटेन्स एरियाज़ में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न एरिया। और आप देखेंगे जो लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है नॉर्दर्न प्लेन वाले एरिया में। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारे वर्ल्ड की वो प्रेफर करती है नॉर्दर्न एरिया वाले रीजन में रहना पसंद करती है, और जो माउंटेन वाला जो रीजन है, माउंटेन वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको पॉपुलेशन जो है वो कम देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स मीन्स पहाड़। तो जो पहाड़ होता है तो उसका जो आप देखेंगे जो पहाड़ जो है जिस एरिया में हम रह रहे हैं तो वहाँ के एरिया से उसका एरिया बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा। दे कैन बी रिकॉग्नाइज बाय अ ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप्स एंड अ नैरो समिट। और हम किस तरीके से बता सकते हैं कि माउंटेन्स कैसे होते हैं? माउंटेन का जो बेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, और जो उसका ढलान होता है वो बहुत ज़्यादा स्टीप होता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा खड़ा ढलान होता है, ठीक है। और नैरो समिट का मतलब होता है पतली सी एक पीक जैसी होती है। डिपेंडिंग ऑन द हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। तो ये हाइट पे डिपेंड करता है, ऊंचाई पे डिपेंड करता है कि बहुत ऊंचाई पे जो माउंटेन्स होंगे वो बर्फ़ से ढके हुए होंगे। एट लोअर एल्टीट्यूड्स मीन्स होता है हाइट। तो मैं आपको बता देती हूँ एल्टीट्यूड्स क्या होता है। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जब ऊंचाई आप समुद्र तल से जब आप ऊंचाई को उसको मेज़र करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसकी अगर हमें ऊंचाई को अगर मेज़र करना है तो उसको हम समुद्र तल से जो है वो मेज़र करेंगे, उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। एग्जाम्पल्स द एल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन। तो एग्जाम्पल इसमें दिया गया है एल्टीट्यूड आपको माउंटेन का, ठीक है। जब हम माउंटेन्स की ऊंचाई को देख रहे हैं, ओके, या हम एल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड देख रहे हैं, ठीक है, बर्ड की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, प्लेन की, फ्लाइट की, द एल्टीट्यूड ऑफ अ सैटेलाइट। तो जो भी हम एल्टीट्यूड जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम देख रहे हैं वो सी लेवल से मेज़र कर रहे हैं उसको। फिगर 3.1 दिस ड्राइंग इलस्ट्रेट्स 3 लैंडफॉर्म्स। तो आप देखेंगे फिगर जो आपका 3.1 है इसमें आपको 3 लैंडफॉर्म्स शो किए गए हैं। माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, आप देखेंगे माउंटेन्स जो हैं वो बैकग्राउंड में दिया गया है। टू ऑफ दैम स्नो कैप्ड, आप देखेंगे 2 माउंटेन्स ऐसे हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। ए प्लेट्यू लेफ्ट साइड पे दिया गया है, और प्लेन जो है फोरग्राउंड पे दिया है। इट मीन्स ग्राउंड वाले बिल्कुल निचले वाले एरिया में शो किया गया है। विद अ रिवर, उसके पास आपको रिवर दिखाई देगी इमर्जिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, जो कि माउंटेन्स से निकल रही होगी। जो हमारे स्नो है, जब ये स्नो माउंटेन वाले एरिया में जो स्नो जब मेल्ट हो जाती है तो वहाँ से जो रिवर निकल रही है उसी को इन्होंने बताया है। तो मैं एक बार आपको ये डिस्कस कर देती हूँ कि हमारा माउंटेन्स हमारे क्या हैं और प्लेट्यूज कौन से हैं और क्या कहते हैं प्लेन्स वाला एरिया कौन सा है। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा जो है ये माउंटेन्स है। लेकिन आप ये वाला माउंटेन देखेंगे और ये वाला जो माउंटेन है
ये दोनों माउंटेन्स जो हैं ये स्नो से कवर्ड है। ओके, ये स्नो से कवर्ड है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका, इसको हम हिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्नो कैप्ड वाले माउंटेन्स हैं उससे थोड़ा नीचे वाला एरिया है। ओके, और ये वाला एरिया जो है ये प्लेट्यू है, ये वाला। ओके, ये प्लेट्यू वाला एरिया है हमारा। और ये वाला जो एरिया जो है, दिस वन, ये जो एरिया है ये प्लेन एरिया है। और ये जो है, ये स्नो यहाँ से मेल्ट होती हुई ये पूरा एक रिवर से पास होती हुई प्लेन एरिया में आ रही है। तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये माउंटेन्स हैं, ओके, और दिस इज़ प्लेट्यूज एंड दिस इज़ प्लेन, प्लेन वाला एरिया है ये। ओके, एट लोअर एल्टीट्यूड्स द स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर। तो आप देखेंगे ऐसा एरिया जहाँ पे पहाड़ ऊंचे नहीं हैं, ऊंचाई पे नहीं है, ठीक है, उनकी हाइट कम है, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ पिघल के, और समर सीज़न में आइस क्या होती है वो मेल्ट हो जाती है, और उसका जो पानी होता है वो रिवर्स में चला जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड्स द स्नो मे नेवर मेल्ट लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। तो आप देखेंगे जो हायर एल्टीट्यूड पे जो स्नो है वो कभी भी मेल्ट नहीं होती। इट मीन्स कौन सी वाली, ये वाले जो है, ये स्नो जो है हायर एल्टीट्यूड पे जो स्नो है ये कभी मेल्ट नहीं होती है। और आप देखेंगे ये स्नो कभी भी मेल्ट नहीं होती, लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। और हमेशा यहाँ पे बर्फ़ से ये जो वाला ये माउंटेन्स वाला जो एरिया है यहाँ वाला हाई एल्टीट्यूड्स वाला, ये हमेशा बर्फ़ से कवर्ड रहता है, मतलब बर्फ़ आपको बिछी हुई दिखाई देगी ऑलवेज, ये मेल्ट नहीं होती। Other highlands with the lower height, less steep slopes and rounded tops are called hills. तो ऐसे हाईलैंड्स, ऐसा एरिया लैंड का जहाँ पे उसकी हाइट कम है, ठीक है, और ढलान वाला एरिया है थोड़ा सा, ठीक है, स्टीप स्लोप, ढलान वाला एरिया है, एंड राउंडेड टॉप्स, और ऊंचाई में आपको वो घूमा हुआ एरिया दिखाई देगा, गोल आकार में वो एरिया दिखाई देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हिल्स बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन क्या होता है। वाटर फ्रॉम द एटमोसफियर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, रेन, स्नो एंड हेल आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो पानी जो एटमोसफियर से जो ग्राउंड वाले रीजन में आ रहा है ना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो बारिश की फॉर्म में हो, चाहे वो बर्फ़ की फॉर्म में हो, चाहे वो ओले की फॉर्म में हो। तो जो रेन है, जो पानी की जो फॉर्म्स हैं, जो अर्थ पे जो गिर रही है, ठीक है, ग्राउंड एरिया पे जो जिस फॉर्म में पानी आ रहा है नीचे की ओर, बारिश की फॉर्म में हो या ओले की फॉर्म में हो, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज स्नो? स्नो क्या होता है? इट मीन्स बर्फ़ क्या होती है। अनलेस यू लिव इन अ हिमालयन रीजन्स सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अगर आप हिमालयन रीजन में नहीं रह रहे हैं, इट मीन्स इतने ऊंचाई वाले एरिया में नहीं रह रहे हैं, वो एरिया कौन कौन से हैं हिमालयन रीजन वाले? कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप इस एरिया में नहीं रहते हैं तो यू मे नेवर हैव सीन अ स्नो, तो आप कब बर्फ़ नहीं देख सकते। बाकी अगर एरिया में आप रह रहे हैं, इन एरिया को छोड़ के, तो आप बर्फ़ नहीं देख सकते, उन एरिया में आपको बर्फ़ गिरती हुई दिखाई नहीं देगी कभी। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। तो इसमें ये बताया है कि इन एरियाज़ को छोड़ के, हिमालयन रीजन्स के एरिया को छोड़ के, बाकी जो एरिया जो है इंडिया के, वहाँ पे आपको प्रेसिपिटेशन मीन्स पानी जो है वो किस फॉर्म में दिखाई देगा? बारिश की फॉर्म में और ओले की फॉर्म में। हेल मीन्स क्या होते हैं? ओले। बट अ हायर एल्टीट्यूड्स, लेकिन आपको ऊंचाई वाले एरिया पे, इफ़ इट इज़ कोल्ड इनफ, अगर ठंड है बहुत, तो आपको स्नो देखने को मिलेगी। स्नो विल फॉल, हमेशा आपको उस वाले एरिया में बर्फ़ गिरती हुई दिखाई देगी, कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट। तो जब आप वो वाला एरिया देखेंगे तो आपको चारों तरफ जो है बर्फ़ ही बर्फ़ जो है बिछी हुई दिखाई देगी, जिस तरीके से एक सफ़ेद चादर होती है, सफ़ेद चादर को फैला देते हैं ना किसी जगह पे, उस तरीके से आपको जो है बर्फ़ की सफ़ेद चादर दिखाई देगी।
स्नो एंड हेल स्टोन्स आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड स्टेट। आप देखेंगे जो स्नो है और जो हेल स्टोन्स है ये क्या है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स है जो कि क्या है, सॉलिड स्टेट में है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस। आप देखेंगे दुनिया के जो बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं, वो आपको माउंटेन रेंजेस में देखने को मिलेंगे। माउंटेन रेंजेस क्या होता है, पर्वत श्रृंखला। इट मीन्स बहुत सारे माउंटेन्स अब एक जगह जब मिल जाते हैं और एक जगह जब मिल के जब वो बनते हैं, फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंजेस। जैसे कि सच एस हिमालयस इन एशिया। तो आपको एशिया वाला जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आपको हिमालयस देखने को मिलेंगे। द एल्प्स इन यूरोप, और आपको यूरोप वाले कॉन्टिनेंट पे एल्प्स माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। एंड द एंडीज इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आपको एंडीज माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी रेंजेस ऐसी हैं जो थाउजेंड्स, हजार किलोमीटर तक फैली हुई हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी हमारी माउंटेन के रेंजेस हैं। जो फर्स्ट जो हमें गिवन है ये हमारी माउंट एवरेस्ट है। ओके, दिस इज माउंट एवरेस्ट, ये वाला एरिया। ओके, और ये है हमारा माउंट एकोनकागुआ। ठीक है, एकोनकागुआ जो है ये हमारा दूसरा माउंट है, माउंट रेंजेस की पार्ट है ये रेंजेस है हमारा माउंटेन्स की। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा माउंट किलिमंजारो। ये माउंट किलिमंजारो है। और ये है हमारा माउंट ब्लैंक, ये वाला एरिया जो है माउंट कंचनजंगा। और ये है माउंट एनामुडी। पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे क्या हैं, पिक्चर्स हैं माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कौन कौन से माउंटेन्स हैं उनकी ये पिक्चर्स हैं। तो ये 6 पिक्चर्स हैं, 6 माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के। फिगर 3.2 शोज पिक्चर्स ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि अभी हमने देखा फिगर 3.2 में पिक्चर्स देखी 6 माउंटेन्स की जो पूरे वर्ल्ड में हैं। फिगर 3.3 brings them together to give a visual impression of the relative heights from top to bottom। तो आप देखेंगे जो फिगर 3.3 जो है उसमें आपको पूरा विजुअल इंप्रेशन दिखा है, उनकी हाइट को शो किया गया है। टॉप से लेके बॉटम तक पूरी आपको सारे माउंटेन्स की हाइट को दिखाया गया है। तो फर्स्ट जो हमारा इसमें जो गिवन है वो है माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत, चाइना एंड नेपाल। इट मीन्स इसमें बताया जो माउंट एवरेस्ट वाला जो एरिया जो है, जो माउंट एवरेस्ट वाले जो आपको रेंजेस है, ठीक है, जो माउंटेन्स हैं, ये आपको तिब्बत और नेपाल के बीच में देखने को मिलेगी। एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। और कंचनजंगा जो है ये आपको जो नेपाल वाला एरिया है और सिक्किम जो स्टेट है इंडिया का, उस वाले एरिया में देखने को मिलेंगी ये रेंजेस आपको। नेक्स्ट है, इसमें आपको नेक्स्ट दिया गया है आर द 2 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयन रेंज। तो जो हमारे कंचनजंगा और जो माउंट एवरेस्ट है, इट मीन्स ये जो है ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है और जो ये कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा, ये जो है ये हिमालयन जो रेंज, ये हिमालयस की हाईएस्ट पीक है। हिमालयन जो रेंज है उनकी ये हाईएस्ट पीक मानी जाती हैं। कौन कौन सी है वो, हमारी माउंट एवरेस्ट और हमारी कंचनजंगा। माउंट अकोनकागुआ, माउंट एकोनकागुआ जो है ये साउथ अमेरिका के अंदर है और ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है एंडीज़ की। एंडीज़ जो पर्वत श्रृंखला जो है, एंडीज़ जो माउंटेन रेंजेस उसकी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, वो है हमारी माउंट एकोनकागुआ। तो माउंट एकोनकागुआ जो है वो कौन सी है, ये वाली है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ इसमें कौन सी है। वो है माउंट किलिमंजारो जो कि ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर है। इज़ एन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज। जो माउंट किलिमंजारो जो है,
जो कि ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर है। ये जो है ये माउंट किलिमंजारो जो है ये ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर है और ये एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो किसी और पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई नहीं है। ये इसका अपना अलग ही पार्ट है, ये अलग है, ये माउंटेन अलग है, ये किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है, किसी भी पर्वत श्रृंखला का ये पार्ट नहीं है। देन है हमारा माउंट ब्लैंक जो कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर है। ये वाली जो है ये माउंट ब्लैंक है जो आपको वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगी, जो कि हाईएस्ट माउंटेन माने जाते हैं एल्प्स से। ठीक है, एल्प के जो है ये हाईएस्ट माउंटेन माने जाते हैं। एल्प्स जो हमारे माउंटेन रेंजेस है उसका ये पार्ट है। एनामुदी जो है जो कि केरला के अंदर है। तो एनामुदी जो कौन सी वाली एनामुदी ये है, ये आपको केरला में देखने को मिलेगी, जिसको एनाई पीक भी बोला जाता है। ऑल्सो नोन एज एनाई पीक इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक मानी जाती है। तो ये मैंने आपको अभी डिस्कस करके बताया कि कौन कौन सी माउंटेन पीक्स जो है वो कहाँ कहाँ है। ओके, माउंटेन इन्वायरमेंट। अब हम माउंटेन इन्वायरमेंट देख लेते हैं। ठीक है, mountains with tall and sharp peaks like the Himalayas are relatively young, which means that they were formed recently in the earth history. तो mountains जो है, mountains means पहाड़, mountains जो है वो आपको ऊंचे ऊंचे मतलब माउंटेन्स वाला जो एरिया है वो बहुत ऊंचे होते हैं। माउंटेन्स टॉल मीन्स लंबे लंबे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे और उनकी जो पीक होती है, जो मतलब उनका जो पॉइंट होता है वो आपको बहुत पैना शार्प एकदम नुकीला देखने को मिलेगा। इट मीन्स कॉनिकल पीक्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है हिमालयस जो है वो हमारे यंग माउंटेन्स माने जाते हैं और जो कि अभी विच मीन्स दैट दे वर फॉर्म रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री। ऐसा लगता है कि वो अभी हिमालयस अभी बने हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा यंग है, इसीलिए इनको यंग बताया गया है। बट दैट इज़ स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। लेकिन जो हमारा जो माउंटेन है, हिमालयस जो माउंटेन है, उसको हमने यंग माउंटेन्स बोला है क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो अभी बनाए गए हैं, लेकिन उनको बने हुए भी काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी यंग दिखते हैं। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड hills like the Aravalli range are much older and have been rounded by erosions. लेकिन आप देखेंगे, अगर आप हिमालयस को देखेंगे वो तो बहुत ज़्यादा यंग माउंटेन्स की तरह लगते हैं, लेकिन आप अरावली रेंज को जब आप देखेंगे जो कि बहुत छोटे और गोल आकार के माउंटेन एंड हिल्स हैं, और जो ये अरावली रेंज जो है ये सबसे प्राचीन बहुत पुरानी रेंज मानी जाती है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा इरोजन हो गया है इस वाले, और ये बहुत ज़्यादा इनकी जो हाइट है, अरावली रेंज की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती जा रही है, क्योंकि उसकी जो ऊपर का जो मिट्टी की जो परत होती है वो क्या हो रही है, वो हवा की वजह से या फिर पानी की वजह से क्या हो रही है, टूट रही है। तो इसके कारण जब ऊपर की सतह जब उसकी टूट जाती है या उसके ऊपर की सतह पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, वो छोटे हो रहे हैं। अरावली रेंज जो है वो उनकी हाइट जो है वो छोटी हो रही है, और ऐसा इस वजह से हो रहा है कि इरोशन जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। समटाइम्स एज विद द हिमालयस अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोशन कंटिन्यू टू दिस डे। लेकिन हिमालयस में क्या हो रहा है, आप देखें हिमालयस में अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है और इरोशन भी हो रहा है। जो हिमालयस है हमारे, वो आपको उसमें आपको उनकी जो हाइट है वो ग्रो करती हुई दिखाई देगी एज़ कम्पेयर टू अरावली रेंज। तो और आप एक चीज़ और देखेंगे, जो हमारे हिमालयस हैं उनकी ग्रोथ तो हो ही रही है, उनका जो है उनकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और वहाँ पे इरोशन भी हो रहा है। इरोशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इरोशन मीन्स क्या होता है, जो ऊपर की जो मिट्टी होती है, जब पृथ्वी की जो ऊपर की जो लेयर होती है जब वो टूट जाती है पानी की वजह से, हवा की वजह से जब बह जाती है, उसी को हम इरोशन बोलते हैं। इट मीन्स ऊपर की सतह का टूटना, उसको हम इरोशन बोलते हैं। तो ऐसा जो है वो हमें हिमालयस में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हिमालयस जो है वो ग्रो कर रहे हैं, वो अपलिफ्ट हो रहे हैं, उनकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। लेकिन अरावली रेंज की क्या हो रही है, वो बहुत छोटी होती जा रही है।
यू विल लर्न मोर इन साइंस अबाउट सच प्रोसेस एंड देयर कॉजेस। तो इसके बारे में आप साइंस में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, एरोजन जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है और ग्रोथ कैसे क्यों हो रही है हिमालयाज़ की, तो इसके बारे में आप साइंस में पढ़ेंगे। लेट अस जस्ट से दैट हियर सम माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक द हिमालयस आर स्टिल ग्रोइंग इन हाइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर, जैसे कि हिमालयस है, इस तरीके के और भी माउंटेन्स हैं जो कि हाइट में बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। Mountain environment. Mountain slopes are often covered with a type of forest called mountain forest. Mountain it means जो mountain environment का मतलब होता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वहाँ पे किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम माउंटेन एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। तो माउंटेन स्लोप्स जो होते हैं, तो आप देखेंगे जो माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो क्या होता है। माउंटेन फॉरेस्ट वो ऐसे फॉरेस्ट जो पहाड़ वाले एरिया में पाए जाते हैं उनको हम माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। जो पहाड़ी एरिया में जो आपको पेड़ पौधे उगते हुए दिखाई देंगे उसको हम माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है ये एक टर्म जो है यहाँ पे गिवन है, इसको हम रीड कर लेते हैं। ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेनियस रीजन। मैंने बताया इस तरीके के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। इट मीन्स पेड़ पौधे और जानवर, तो ये आपको माउंटेन रीजन्स में देखने को मिलेंगे, उसको उन्होंने माउंटेन फॉरेस्ट बताया है। वेयर कनिफर ट्रीज सच एज पाइन्स, फिर्स, स्प्रूस एंड देवदार आर कॉमन। तो आपको माउंटेन वाले एरिया में आपको कॉनिफर ट्रीज मिलेंगे देखने को। कॉनिफर ट्रीज मीन्स जिनकी कॉर्न शेप होती है, उनकी शेप जो होगी ऐसे ट्रीज होंगे जो उनकी जो शेप होगी वो ट्रायंगल शेप में होगी। सच एज पाइन जो है एक प्रकार का ट्री है। फर्स, स्प्रूस एंड देवदार, इन सब के वृक्ष जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये कॉमन है, ये ट्रीज, इसी तरीके के ट्रीज जो है आपको इस वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। दीज कॉनिफर ट्रीज ग्रो टॉल एंड कॉर्न शेप विथ थिन पॉइंटेड लीव्स। और ये कॉनिफर ट्रीज जो हैं ये बहुत लंबे ग्रो करते हैं, ठीक है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जो शेप होती है वो कॉर्न शेप की होती है। इट मीन्स कॉर्न शेप में आपको देखने को मिलेगी। ये जो ट्री है, ये जो पेड़ है वो आपको कॉर्न शेप में देखने को मिलेगा। इट मीन्स वो ट्रायंगुलर शेप में विथ थिन पॉइंटेड लीव्स। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और शार्प होती हैं, मतलब नुकीली होती हैं, जिससे कि जो वहाँ पे क्या होता है इस वाले एरिया में जब बर्फ़ पड़ती है तो जिससे कि जो बर्फ़ अगर उन पत्तियों पे गिर जाती है तो वो फिसल के नीचे गिर जाती है। इसीलिए जो है इस एरिया की जो पत्ती जो है वो इस शेप की तरह होती हैं, पॉइंटेड लीव्स होती हैं उनकी, क्योंकि जो हायर एल्टीट्यूड्स में बर्फ़ गिरती है तो इन पत्तियों पे से इजीली जो है बर्फ़ फिसल के नीचे गिर जाती है। At higher altitudes, the trees give way to grasses, mosses and lichen. आप देखेंगे जब हायर एल्टीट्यूड्स पे जब हम पहुंच जाते हैं माउंटेन वाले एरिया में तो वहाँ पे आपको ट्रीज जो हैं वो ग्रासेस की फॉर्म में दिखाई देंगे, जिसको मोसेस बताया है। मोसेस क्या होता है? ए स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स ऑफन स्प्रेडिंग इन अ क्वेश्चन लाइक कवर। इट मीन्स एक ग्रीन कलर का प्लांट होगा, ठीक है, उस पर आपको फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे, उसकी रूट्स भी होती है और वो इस तरीके से फैल जाती है, एक चादर जैसी, एक क्वेश्चन का जो कवर होता है ना, एक कोई कवर होता है, इस तरीके से जो है इसकी जो है पत्तियां जो है इस तरीके से ये पौधा जो है फैल जाता है। लेकिन इसमें आपको इस वाले पौधे में आपको जो फ्लावर है वो देखने को नहीं मिलेंगे, उसी को हम मोसेस बोलते हैं। ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं आते हैं और एक चादर की तरह बिछ जाते हैं, अपनी जो पत्तियां हैं वो फैला लेते हैं चारों तरफ। एंड लाइकेन क्या होता है? ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक्स, वॉल्स और ट्री। एक प्लांट की तरह ही एक ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स जिसको हम, लाइकेन मीन्स होता है काई, जो आपको पत्थरों पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है, और वॉल्स पे भी देखने को मिलेगी और पेड़ों पे भी देखने को मिलती है। ये प्लांट का है, ये भी एक तरीके के प्लांट्स होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म, इस तरीके के प्लांट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म टाइप का प्लांट होता है जो आपको रॉक्स पे, पत्थरों पे, बड़े बड़े पत्थरों पे या दीवारों पे या पेड़ों पे देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में काई बोलते हैं। Here are two verses from a long poem by Kalidas
who lived at least 15 years ago and is often considered to be the greatest poet of ancient India. तो यहाँ पे जो है ये एक जो छंद है, ये दो छंद जो है ये आपको एक कविता है वहाँ से लिए गए हैं जो कि कालिदास ने लिखी है 1500 साल पहले। और जो कालिदास जी जो थे एंड इज़ ऑफन कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ एंशिएंट इंडिया। और कालिदास जो है उनको एक महान कवि माना जाता है प्राचीन समय में। द पोएम कुम्हार संभव बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू द हिमालयास। तो ये जो पोएम जो है, ये जो पोएम के कुछ सेंटेंसेस हैं, ये कुमार संभव जो है वहाँ से लिए गए हैं। और बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू द हिमालयास, वो क्या कर रहे हैं, हिमालयास को पुकार रहे हैं। ठीक है, हिमालयस के बारे में कुछ जो है, अपने हिमालयस के बारे में कुछ उन्होंने सेंटेंसेस जो है वो बता रहे हैं उससे रिलेटेड। दिस इज अ सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन फ्रॉम द संस्कृत। और आप देखेंगे जो नीचे जो इसमें जो सेंटेंसेस, जो पोएम जो उन्होंने बनाई है, जो कविता जो लिखी गई है, ये संस्कृत से ट्रांसलेट हुई है। ओके, ये कविता जो है वो उन्होंने हिमालयस से रिलेटेड लिखी है। In the north rises Himalayas, the lord of mountains, like a living god, who measures the earth and stretches from the western to the eastern oceans. तो उन्होंने कहा आप देखेंगे जो नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पे आपको उभरते हुए पहाड़ दिखेंगे, हिमालय दिखेगा। द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, उन्होंने हिमालयस को राजा कहा है। लाइक अ लिविंग गॉड, जिस तरीके से भगवान जिंदा है उसी तरीके से हमारा जो पहाड़ है, हमारा जो हिमालयास है। हु मेजर द अर्थ एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशंस, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी पृथ्वी है उसका विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है, जो उसका विस्तार है उसको बताते हैं। वो जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार क्या है, वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशंस तक। इट मीन्स आप देखेंगे जो हमारा आप देखेंगे जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है टू दी लक्षद्वीप, उस वाले एरिया तक क्या है, फैला हुआ है। किसका, हिमालयस का विस्तार। फ्रॉम इट द विंड कम्स डाउन कैरिंग स्प्रे फ्रॉम डिसेंडिंग गंगा, शेकिंग द देवदार ट्रीज, ओपनिंग द पीकॉक्स टेल feathers एंड कूलिंग द माउंटेन पीपल आफ्टर दे हंट देयर। तो जो माउंटेन रीजन्स में जो लोग रहते हैं, जब वो शिकार कर लेते हैं हिरन का, तो फिर जब वो थके हारे आते हैं तो वो उस वाले एरिया में उन्हें ठंडी ठंडी हवा जो है, ठंडी ठंडी वो हवा का आनंद लेते हैं। और जो गंगा नदी का जो बहता हुआ पानी है उसके फव्वारे जो आ रहे होते हैं उसकी वजह से बहुत ठंडी हवा जो है उनको फील होती है। और जो देवदार के जो पेड़ हैं, शेकिंग द देवदार ट्रीज, जो देवदार के जो वृक्ष हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, हवा मतलब कि हिल रहे होते हैं। ओपनिंग द पीकॉक्स टेल, और जो मोर है वो भी अपना पंख फैला के जो है, अपने आप को पंख फैला के अपना इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड कूलिंग द माउंटेन पीपल, तो इस तरीके से जो है माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं वो इस तरीके से इस एनवायरनमेंट का आनंद उठाते हैं जब वो थके हारे आते हैं शिकार करके। डिस्कस द वर्सेस एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास। तो जो हमने अभी जो हमने वर्सेस पढ़े, जो छंद पढ़े, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें दिए गए हैं जिनको आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशंस, इसमें बताया है कि वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशन क्या है। जो हमने अभी ये पोएम जो रीड की है इसमें वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशन क्या है, किसके बारे में बताया है। कैन यू लोकेट दैम एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स ऑन फिगर 5.2। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स कौन है जो फिगर 5.2 में मैप है उसमें दिया गया है, शो किए गए हैं। तो लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स जो है वो हिमालयास हैं इस पोएम के अंदर। और वेस्टर्न ओशन पे क्या है, हमारा अरेबियन सी है। और ईस्टर्न ओशन पे क्या है, हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो उन्होंने वेस्टर्न ओशन जो है वो अरेबियन सी को बताया है और ईस्टर्न ओशन जो है वो बे ऑफ बंगाल को बताया है। वाई इज़ गंगा मैंशन, हिंट देयर कुड बी सेवरल रीजन्स। यहाँ पे उन्होंने गंगा को क्यों मैंशन किया है, गंगा को उन्होंने इसलिए मैंशन किया है बिकॉज आप देखेंगे बिकॉज ऑफ गंगा द वाटर इज़ फ्लोइंग, जो वाटर जो है फ्लो होता हुआ जो आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत जो वहाँ की जो विंड है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, कोल्ड विंड जो है वो फील कर रहे हैं वहाँ के लोग। इस वजह से जो है यहाँ पे
गंगा का मेंशन किया, गंगा को मेंशन किया है. वाई इज गंगा मेंशन? बिकॉज द पीपल हु आर लिविंग इन दीज एरियाज दे आर फीलिंग the environment, they are enjoying, and the air is very cold, and they are feeling so much एक्टिव. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव फील कर रहे हैं यहाँ पे जब वो गंगा वाले एरिया पे रह रहे हैं. और आप देखेंगे जो हिमालयस है वहाँ से जो है पानी बहता हुआ गंगा जो रिवर है उसमें भी आता है. Deep forest, flowing rivers, lake, grasslands and caves in the mountains are home to diverse fauna. आप देखेंगे बहुत सारे घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे और नदियों से पानी बहता हुआ मिलेगा आपको माउंटेन वाले एरियाज़ में. रिवर्स देखने को मिलेंगी, नदियाँ, तालाब, लेक्स, ग्रासलैंड्स, मैदान मिलेंगे आपको, हरे भरे घास के मैदान देखने को मिलेंगे. एंड केव्स इन द माउंटेन्स, तो आपको गुफाएं भी देखने को मिलेंगी माउंटेन वाले एरियाज़ में. और ये जो है ये सारे क्या हैं, फोना लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं. और ये जो जहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, रिवर्स देखने को मिल रही हैं, लेक्स देखने को मिल रही हैं और हरे भरे मैदान आपको देखने को मिल रहे हैं, गुफाएं देखने को मिल रही हैं, तो ये यहाँ पे जो फोना जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है इस माउंटेन वाले एरियाज़ में. फॉर इंस्टेंस द गोल्डन ईगल, द पेरिग्रीन फैल्कन, द कैनेडियन लिनक्स, the snow leopard, the ibex, the Himalayan tahr, the mountain hare, the yak, the grey fox and the black bear. तो इसमें ये बताया है कि ये इस तरीके से जो है जो मैंने अभी आपको नेम्स बताए, गोल्डन ईगल, पेरेग्रीन फैल्कन, कैनेडियन लिनक्स, स्नो लियोपार्ड, ibex, the Himalayan tahr, the mountain hare, the yak, the grey fox and the black bear. फिगर 3.4 में ये सारे एनिमल्स जो हैं आपको शो किए गए. ये सारे जो है ये फोना लाइफ से रिलेटेड है. तो ये विभिन्न प्रकार के आपको एनिमल लाइफ जो है वो आपको माउंटेन वाले इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलती है, माउंटेन वाले एरियाज़ में देखने को मिलते हैं. तो ये सारे जो आपको एनिमल्स हैं ये आपको माउंटेन एरिया में देखने को मिलेंगे. तो फिगर 3.4 में आपको शो किए गए हैं. अब देखिए फिगर 3.4 में मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो शो किए गए हैं. पेरिग्रीन फैल्कन, ये है पेरिग्रीन फैल्कन, ये है हिमालयन टहर, ये है माउंटेन हेयर खरगोश, और गोल्डन ईगल इसको बताया है, ये है कैनेडियन लिनक्स, और ये है याक, आइबेक्स और ग्रे फॉक्स, ये है लियोपार्ड जो कि ट्री के ऊपर है, और ब्लैक बेयर. तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं. डोंट मिस आउट, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी गई है. गंगा इज़ द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयस. गंगा जो है ये सबसे लंबी नदी है जो कि हिमालय से निकल रही है. इन इंग्लिश गैंगीज इज़ ऑल्सो यूज्ड. इंग्लिश में गंगा जो है उसको गैंगीज भी बोला जाता है. नेली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, और जो गंगा नदी जो है वो कितनी लंबी है, 2500 किलोमीटर एरिया जो है ये कवर कर रही है. दिस रिवर हैज़ न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, और इस नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जब बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ एक मेन नदी में आके मिल जाती है, एक बड़ी नदी में आके मिलती हैं, उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. जब छोटी छोटी नदियाँ जब बड़ी नदी में मिल रही हैं उसको हम छोटी छोटी नदी को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. दैट इज़ अदर रिवर्स जॉइनिंग इट, मतलब और भी रिवर जो मेन रिवर को, गंगा रिवर को ज्वाइन कर रही, जो रिवर गंगा रिवर को ज्वाइन कर रही हैं उन रिवर्स को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. सम ऑफ देम लाइक द यमुना एंड द घाघरा, उसमें से कौन कौन से इन्होंने कुछ के नाम्स दिए गए हैं, वो है यमुना और घाघरा. ऑल्सो ओरिजिनेट इन द हिमालयास, ये जो रिवर्स हैं ये भी हिमालय से ही निकलती हैं. अदर्स लाइक द सन और सोने, कुछ नाम और दिए हैं जिनका नाम है, एक है सन और एक सोने. ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंज, जो कि विंध्या रेंज से ये निकल रही हैं ये नदियाँ. और टू द साउथ ऑफ गंगा प्लेन, जो कि साउथ वाला एरिया जो है गंगा प्लेन का, वहाँ पे देखने को मिलती हैं. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.